ओम शांति। आज 11 जुलाई 2021। आज अव्यक्त मुरली है। मुरली का शीर्षक ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति दो शुभ आशाएं। तो आज के मुरली में शिव बाबा जो विश्व के कल्याणकारी है, सभी आत्माओं की आशा को पूर्ण करने वाले हैं। तो बाबा ने आज के मुरली में कहा, तुम बच्चे भी बाप के आशाओं का दीपक हो। कैसे? दूसरा, आज ब्रह्मा माँ ने हम बच्चों से दो आशा रखी है, तो हम बच्चों को उस दो आशाओं को पूर्ण करना है। तो कैसे पूर्ण करेंगे? तीसरा, बाबा आज देख रहे थे कि सभी बच्चों का तो स्नेह है, लेकिन स्नेह का निशानियां क्या होनी चाहिए। फिर चौथा, सेवा कैसे हम बच्चों को मायाजीत बनाता है। फिर बाबा ने आज कहा, अचल अडोल कौन रह सकते हैं जो साक्षीपन के स्टेज पर रहते हैं। फिर बाबा ने हमको आज समय का मूल्य को समझाया है कि समय को हम कैसे मूल्य दे, तो समय हमको धोखा नहीं दे सकता है। तो आओ सुनते हैं आज की मुरली। तो आज बाप जो विश्व के सभी आत्माओं को सर्व आशाएं पूर्ण करते हैं, वो अपने बच्चों को रूहानी दीपकों को देख रहे थे। तो बाबा ने देखा, हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप के आशाओं की दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत, सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है ना। तो आशाओं का दीपक वो है जो सदैव जागती ज्योत हो। बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसे लगेगा। तो हमको भी जो दीपक सदैव जागती ज्योत में रहता है, हमको अच्छा लगता है ना। तो बाबा को भी ऐसे आत्माएं बहुत प्यारे लगते हैं। उनको देख बाबा बहुत हर्षित होते हैं। फिर आज माँ बाप माना ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में रुहरियान कर रहे थे। तो किसके बारे में रुहरियान करेंगे? बच्चों के बारे में करेंगे ना। तो शिव बाप ब्रह्मा माँ से पूछ रहे थे, बच्चों के प्रति कुछ शुभ आशाएं है? तो ब्रह्मा माँ ने कहा, जरूर है। हर एक बच्चे अपने दिल में उमंग उत्साह जरूर रखते हैं कि हमको बाप ने जैसे हमारे सभी आशाएं पूर्ण की है, हम बच्चे भी बाप की सभी आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएंगे। लेकिन संकल्प माना सोचना और करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं कि स्मृति में रखते हैं कि बाप द्वारा हमको क्या क्या प्राप्तियां हुई है, बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं, माना संगठन में आते हैं, कर्म में, प्रैक्टिकल जीवन में आते हैं, तो कहाँ संकल्प और कहाँ कर्म। कभी कभी समान रहता है और कभी कभी बहुत अंतर रह जाता है। उसका कारण है सरकमस्टेंस रूपी पेपर कभी मुश्किल बना देता है, तो कभी स्नेह के उमंग उत्साह सरल बना देता है।
लेकिन ज्यादातर बच्चे यह सोचते हैं, अगर ये नहीं होता, अगर मगर के चक्र में आ जाते, होना तो यह चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए हम नहीं कर पाए। तो बाबा ने कहा, इस अगर मगर के चक्र ने प्रैक्टिकल कर्म और संकल्प में बहुत अंतर डाल देता है। तो ब्रह्मा माँ ने अपनी आशाएं जाहिर की अपने बच्चों के ऊपर। तो ब्रह्मा माँ ने कहा कि ब्रह्मा माँ की पहली आशा है बाप दादा समान साक्षी और साथी बनना। तो शिव बाबा ने कहा, बाप तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माँ का बच्चों से ज्यादा स्नेह रहता है। इसलिए माँ का बहुत उम्मीद रहता है बच्चों से। जो पहला उम्मीद है कि बाप दादा समान साक्षी बने और साथी बने। बच्चों का तो बाप से माँ से स्नेह है, लेकिन अभी स्नेह का रिटर्न में बाप समान शक्तिशाली, अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली बनना ही है। क्योंकि साथी बन बाप के साथ घर भी जाना है ना। तो बाप दादा समान साखी और साथी बनना है। फिर दूसरी आशा है माँ की, ब्रह्मा माँ की हम बच्चों से, हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना और शुभकामना कर्म में रहे। तो शिव बाबा ने कहा, विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो है ही, लेकिन कभी कभी याद और सेवा के बैलेंस चाहते हुए भी क्यों नहीं रहता है? उसका कारण है और एक बैलेंस की कमी। वो है बाप समान तो बनना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभभावना और शुभकामना की कमी हो जाती है। इसलिए याद और सेवा की बैलेंस नहीं रहती है। तो अभी परिवार के प्रति शुभभावना शुभकामना रखना है, क्योंकि जहां स्नेह रहता है वहां मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता। जैसे बाप के प्रति स्नेह की निशानी है, सदा ही बाप ने कहा और हाँ जी किया। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन करने की विधि हो, तब बाप और परिवार से स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पलटा कभी भारी हो जाता है, लेकिन दोनों एक रस होना चाहिए, कभी भारी कभी हल्का, ऐसे नहीं। किसके प्रति भारी किसके प्रति हल्का, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बाप और बच्चों का स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा माँ की दूसरी शुभ आशा है। समझा? इसमें बाप समान बनना है। फिर बाबा ने कहा, स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें
आपने किया और दूसरों ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहते हैं। यह नहीं कि यह संकल्प में कभी भी नहीं उत्पन्न होता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं, निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र में भी यह भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। तो जहां स्नेह है वहां ऐसा संकल्प आ ही नहीं सकता। इसको कहा जाता है सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में भी हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, यह नहीं। स्नेह माना मेरापन ही मिट जाए। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। यह शुभ भावना व शुभकामना, इसको कहा जाता है दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना पराया नहीं लगता है। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसे भी साधारण हो, हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगा। इसने यह क्यों कहा? स्नेही स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करता, ऐसा होगा, यह होगा, कैसे होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसमें अवश्य कोई मतलब छुपा हुआ है, बेमतलब से व्यर्थ नहीं लगेगा। जहां स्नेह है वहां फेथ जरूर होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा माँ की दूसरी आशा पूर्ण करना। फिर बाबा ने कहा, वास्तव में सेवा मायाजीत बनाने वाली है, माया लाने वाले नहीं। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण है दिल का स्नेह नहीं है, परिवार के प्रमाण स्नेह है। लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वो न होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है, और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा, चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के निमित्त बन जाए, लेकिन अगर वहां माया की प्रवेशता है, योगयुक्त नहीं है, विघ्न है, लेकिन वो सेवा सेवा में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के पास 2 ही सेंटर है, लेकिन निर्विघ्न है, माया के प्रवेशता से पार है, अचल है, स्वभाव संस्कार के टकराव से मुक्त है, तो वो 2 सेंटर वाले 50 सेंटर वाले से ज्यादा पावरफुल सेवा कर सकती है, सेवा का खाता जमा कर सकती है। फिर बाबा ने कहा, इसमें खुश नहीं हो जाओ कि इतना सेंटर क्यों खोलेंगे,
नहीं, सेंटर भी खोलना है, लेकिन सेंटर को निर्विघ्न भी बनाना है। तो सेवा में सफलता का आधार है मैंपन को मिटा देना, बाबापन को ले आना। तो सदैव हल्का रहेंगे, खुश रहेंगे और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए शुभभावना, शुभकामना, सहयोग, संतुष्टता चाहिए। इस विधि को पहले चेक करो, फिर चेंज करो, तो सेवा में सदैव आगे बढ़ते जाएंगे। सिर्फ अपने दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ, लेकिन बाप के दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा नहीं, दिल की, दिल खुश करने वाले सेवा करो। जहां दिल का स्नेह है तो वहां सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। समझा? तो आज ब्रह्मा माँ और शिव बाप ये रूरियान कर रहे थे, तो बाप से सर्टिफिकेट लेना है ना। अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाता रहना चाहिए। समझा? फिर आज के वरदान में बाबा ने कहा, अचल अड़ल कैसे बन सकते हो? ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अड़ल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी है वे सदा साक्षीपन के स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अड़ल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेंगे, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ और कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अड़ल बनेंगे। तो बाबा ने कहा जो ड्रामा की नॉलेज की पॉइंट के अनुभवी बन जाते हैं वो बहुत सहज सदा साक्षीपन के स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। तो ऐसे स्टेज पर स्थित रहने वाले सदैव एक्रोश अचल अड़ल स्थिति का अनुभव करते हैं। कभी बुराई देखने में भी आता है तो बुराई में बुराई नहीं देखते हैं, अच्छाई को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि स्व कल्याण का रास्ता उन्हें दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हो चुका है, कल्याणकारी बाप अब हमारे साथी है, कल्याणकारी युग चल रहा है। इस अथॉरिटी का नॉलेज की अथॉरिटी हमको अचल अड़ल बनाएगा। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वो समय पर धक्का नहीं खाते। तो जो समय को वैल्यू देते हैं, समय उन्हें वैल्यू देता है, वो समय पर कभी धोखा नहीं खा सकते। तो आज के मुरली से हम ब्रह्मा माँ की 2 आशा पूर्ण करना है और शिव बाप की एक आशा पूर्ण करना है, जो है हमको सदैव जगमगाते हुए रहना है, आशाओं के दीपक बनकर रहना है। ऐसे नहीं टिमटिमाक दीपक बन जाए। फिर हमको ड्रामा की नॉलेज की अथॉरिटी को हासिल करना है। तो हमारी अवस्था एक रस
अचल अडोल बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।